भूत प्रेतों और छलावों के लिए नेशनल हाईवे बहुत मशहूर है। अब तब की ही बात ले लो जब 2004 में मेरे अंकल और आंटी एक शादी अटेंड करने आंध्र प्रदेश गए थे। जिस रास्ते से होकर उन्हें शादी के लोकेशन तक जाना था वो एक हाईवे से होकर जाता था। तकरीबन शाम के 5 बजे वो लोग शादी में पहुँचे, लेकिन दूसरे रास्ते से। घर वापसी में उसी रास्ते से वापस जाना खाई में कूदने के बराबर होता, क्योंकि उस रास्ते में कई खड्डे थे और वहाँ कोई भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, और रात में उस रास्ते से सफ़र करना बेवकूफ़ी से भरा होता। इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता लिया जो नेशनल हाईवे से होकर जाती थी, जिसमें घर पहुँचने में आधा घंटा और ज़्यादा ही लगते। उन लोगों ने अपना पुराना टीवीएस बाइक लिया, जिस पे पीछे मेरी आंटी बैठी थी, और हाईवे के रास्ते वो लोग निकल पड़े। कुछ 10 मिनट के बाद वो लोग फैमिली के बारे में बातें करने लगे। मौसम ठंडी थी और ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। हाईवे खूबसूरत पहाड़ों के बीचों बीच थी, इसलिए वो रात किसी लॉन्ग ड्राइव से कम नहीं होने वाली थी। लगातार हाईवे पर ड्राइव करते करते वो लोग थक चुके थे और उन्हें उनके घर पहुंचने में अभी भी 10 मिनट लगते। मगर घर पहुंचने से पहले उनकी किस्मत किसी से टकराने का इंतज़ार कर रही थी। उनकी बाइक की स्पीड कम से कम 90 से 100 किलोमीटर के रफ्तार से चल रही थी। तभी मेरे अंकल ने दूर किसी आदमी को खड़े देखा। वो दूध की तरह सफ़ेद, छड़ी की तरह पतला और खेतों में खड़े किसी स्टैच्यू की तरह था। उस आदमी के इतने अजीब होने के बाद भी अंकल को उससे डर नहीं लगा और ना ही अजीब, लेकिन उनके मन में ये हलचलाहट थी कि आखिर वो कौन हो सकता है, वो भी इतने रात इस टाइम में। उस वक्त वो अंकल से 100 मीटर की दूरी पे अब भी था, लेकिन जैसे ही बाइक उसके पास से गुजरी उसने अंकल के आंखों में देखा। वो जो भी था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, शायद जितना कोई भी इंसान नहीं हो सकता है। वो आदमी किसी छोटे से पेड़ के पीछे खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पे हमला करने के लिए घात लगाए बैठा हो। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना था। अंकल ने सोचा वो बाइक को रोक के आगे बैलेंस कर लेंगे, लेकिन मेरी आंटी जानती थी कि उन्होंने क्या देखा। इसीलिए उन्होंने अंकल से कहा बाइक को कहीं ना रोके और सीधे घर चले। धीमे से तेज़ी की ओर मेरे अंकल ने बाइक की स्पीड बढ़ाई और थोड़ी ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। उसके बाद वो कई दिनों तक बीमार रहे। उनका एक छोटा सा फैक्ट्री था जिसमें अगले कुछ महीनों तक उन्होंने काफ़ी नुकसान झेला। अंकल ने एक दिन आंटी से पूछा, उस रात तुमने उसको देखा था? आंटी ने सर हाँ में हिलाया और कहा, उन्होंने एक बेकोडा को देखा था, यानी कि एक राक्षस जो अपनी आकार बदल सकता है। वो अक्सर राहगीरों को ही अपने वश में करता है। उसका चेहरा काफ़ी खतरनाक दिखता है और वो लोगों का पीछा करता है। उन्होंने बताया, जब हमने अपनी बाइक उसके पास से निकाली तब उन्होंने देखा वो राक्षस तभी भी वहीं खड़ा था और उनकी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसने 1 सेकेंड से भी कम समय में रोड क्रॉस कर लिया, जिससे ये साफ हो गया था कि वो कौन है। वो राक्षस एक बहुत ही जानलेवा और जोखिम भरा होता है। यूँ तो कोई भी उसके चपेट में आकर नहीं बच सका है, लेकिन मेरे अंकल आंटी किस्मत वाले ही थे
जो उस रात उन्होंने अपनी बाइक नहीं रोकी। दोस्तों, फेयर अलार्म को आज 3 महीने हो चुके हैं और आपका प्यार और सपोर्ट मेरी ताकत है। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आप फेयर अलार्म स्टोरी लाइन्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी भी कहानियाँ मुझे वहाँ भेज सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। मैंने और भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने बाकी कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर सुनना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।